नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के अंतर्गत चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 में हम आज सीखने जा रहे हैं किसके बारे में। चक्रवृद्धि ब्याज के कॉन्सेप्ट के बारे में सीखने जा रहे हैं और किस प्रकार से इसके क्वेश्चनों को हम डील करेंगे वो भी आगे चलकर आपको पता चलेगा। तो यहाँ बेसिक से आपको टॉप तक सिखाया जाएगा, क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही है बेसिक टू टॉप स्टडी। टॉप स्टडी यानी आपको जो अध्ययन कराया जाएगा वो बेसिक से लेके आपके टॉप तक कराया जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। तो चलिए आप चक्रवृद्धि ब्याज के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। इससे पहले मैंने सिंपल इंटरेस्ट के यानी साधारण ब्याज की कॉन्सेप्ट, एग्जांपल्स, कॉन्सेप्ट सभी समझा दिए हैं। तो आप जाकर के पहले के वीडियो जरूर देख लीजिए। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, तो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हम इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। जब किसी निश्चित समय के बाद मूलधन में निश्चित समय के बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है। कहने का मतलब क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए आपने मूलधन में 100 रुपए किसी को दिए, आपको एक साल बाद उससे 10 रुपए ब्याज मिल गया, ठीक है। अब रुपए कितने हुए, 110। 110 क्या हुआ, ये आपका अमाउंट हुआ यानी मिश्रण हुआ। अब आप क्या कर रहे हो कि आप 110 रुपए पर ही ब्याज लोगे आगे। 110 पर मान लीजिए आपने ब्याज लिया और अगले साल आपको मिल गया 11 रुपए ब्याज, यानी 110 प्लस में 11 रुपए ब्याज मिल गया। अब आपके पास 121 रुपए हो गए। अब जब नेक्स्ट ईयर आप काउंट करोगे तो 121 पर ब्याज लोगे। ये क्या होता है, इससे बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी ब्याज पर ब्याज लगना। ब्याज पर ब्याज लगा देता है उठा के, मूलधन और ब्याज जोड़ के आपसे ब्याज लगा देगा, मिश्रण पे ब्याज लगा देगा अगली साल से। तो साधारण ब्याज और इसमें बहुत बड़ा अंतर है, धरती आसमान का फर्क है। इसमें आदमी अगर आदमी को तुम्हें अच्छी तरीके से चूसना है तो आप चक्रवृद्धि ब्याज लगा लीजिए, उस पर आप लगा देंगे तो आदमी ना उसके ही मर जाएगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पे ब्याज लगने लगता है। वही देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तब वह मिश्रण आगे जो समय के लिए मूलधन बन जाता है। सही कहा इसने। इसने ये कहा कि जैसे मान लीजिए 100 रुपए थे, अभी हमने आपको समझाया 10 रुपए ब्याज मिला तो बराबर में हो गया 110। अब 110 रुपए मिश्रधन नहीं कहलाएगा, अगले ईयर के लिए ये मूलधन के रूप में काम करेगा, इस पर ब्याज लगाएगा। वही बात यहां कह रहा है, ठीक है, बन जाता। अतः मिश्रधन पर अगली अवधि के लिए ब्याज लगाई जाती है, मिश्रधन पर लगाया जाता है ब्याज। तो इस प्रकार जो ब्याज प्राप्त होता है उसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। इस प्रकार जो हमें ब्याज मिलेगा उसे क्या बोलेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज बोलेंगे। और साधारण ब्याज में क्या हो रहा था, जैसे 100 रुपए आपने किसी को दिए, एक साल बाद आपको 10 रुपए ब्याज मिल गया, बराबर में आपका 110 रुपया हुआ मिश्रधन। बट नेक्स्ट ईयर जब दूसरी ईयर चलेगी तब भी आप 100 पर ही ब्याज ले रहे थे, बट यहां पर जो मिश्रधन बन गया उस पर ब्याज लिया जा रहा है, तो इसलिए ये डिफरेंट है उससे। अतः यदि हम पहली अवधि का मिश्रधन दूसरी अवधि के मूलधन में माना जाए, यानी सही बात है, जैसे मान लीजिए 110 रुपए हो गए अगले साल के लिए, एक साल के बाद तो ये आगे क्या मूलधन के रूप में तो काउंट करा जाएगा, क्या कहलाएगा, मूलधन ही तो काउंट करा जाएगा, क्योंकि इस पर ही हमको ब्याज लेना है। देय ब्याज है तो चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। तो इस प्रकार के जो ब्याज होता है उसे हम चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। आपके चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे और इसके फॉर्मूले देखेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु के अंतर्गत देखेंगे, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन कोष्टक में 1 प्लस दर बट्टा 100 और ऊपर पावर होती है n, यानी समय की पावर होती है। ये आपका फॉर्मूला होता है। जब आपको मिश्रधन निकालना हो तो आप ये फॉर्मूला लगाइए, आपका मिश्रधन निकल जाएगा। समझ गए, यानी मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस मतलब कोष्टक में 1 प्लस दर बट्टा 100 पे पावर n, ये आपका मिश्रधन का सूत्र हो गया। इसे इंग्लिश में डिनोट करेंगे तो ए बराबर ए यानी अमाउंट यानी मिश्रधन बराबर में पी मूलधन होता है, और यहाँ ये पहले ही कॉन्सेप्ट में बता चुका हूं, आर दर होती है, टी समय होता है, बट्टे में 100 हो गया आपका। इस तरीके से यहां पर देखिए ए आपका मिश्रधन है, पी आपका मूलधन है, आर आपकी दर है और टी आपका समय है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब चक्रवृद्धि ब्याज निकाला जाएगा
तो कैसे निकालेंगे, मिश्रधन में से हम मूलधन को घटा देंगे तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। यानी CI अगर हम निकाल रहे हैं तो हम A में से P को घटा देंगे। वैसे ये इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है A बराबर P प्लस सी आई, P प्लस सी आई। वहां पर होता था SI, यहाँ होगा CI। ठीक है, तो इसे आप याद रखिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। इसके बाद आगे पीछे कर लीजिए, पच्छांतर चतन कर लीजिए, आप आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ ये चक्रवृद्धि ब्याज है, ये मूलधन है और ये मिश्रधन है, हिंदी में लिखेंगे। ठीक है, ये चीज याद रखना। नंबर 2 पॉइंट ये क्लियर हो गया। नंबर 3 पॉइंट देखें, पहले वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होते हैं। सही बात है। देखिए कैसे सही बात है, जैसे 100 रुपए दिए पहले वर्ष के लिए, यहां पर आपने 100 रुपए दिए चक्रवृद्धि ब्याज पर पहले वर्ष के लिए, यहां से 10 रुपए ब्याज मिला, यहां से 10 रुपए ब्याज मिला। यानी आप सेम टू सेम लगाएंगे, पहले वर्ष पे सेम टू सेम होते हैं दोनों, तो यहाँ का और यहाँ का जो अमाउंट होगा वो सेम ही होगा। ये चीज याद रखिए। यानी आप ये चीज याद रख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर के लिए यानी पहली साल के लिए जो SI होता है और जो CI होता है वो हमेशा कैसे होते हैं, समान होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। पहली साल के लिए जो SI होता है वो आपका और CI होता है वो समान होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो इस प्रकार से जो आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से। तो इस वीडियो में मैंने आपको चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट समझाया। इसके बाद मैं आपके एग्जाम्पल्स को समझाऊंगा अगले वीडियो के अंतर्गत। ओके, तो आपको वीडियो कैसा लगा है, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, आप जरूर हमको बताइए, अपना फीडबैक दीजिए। ओके, और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।